सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो जितने भी भाई बहन जो तो प्रभु जी इस वचन को सुने, प्रभु आशीष दे वचन, प्रभु उनकी सारी समस्या दूर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा अगुवाई कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं छोटे से प्रभु। आइए यूट्यूब जितने भाई बहन मेरे वीडियो को देखते हैं, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि प्रभु बहुत अच्छा आप वचन बताते हैं, कि बहुत अच्छा वचन प्रचार करती हैं। तो उन भाइयों उन बहनों को मैं आशीष बोलती हूँ कि और भी आगे देखते रहें और आगे शेयर करें, बढ़ाएं इस वीडियो को। जो वचन आज हम लेकर आए आपके सामने, भजन संहिता 112, परमेश्वर के भक्तों का आनंद है। परमेश्वर के भक्तों का आनंद। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। और जो वचन बताया जा रहा मेरे प्रियो मेरे भाई बहनों, उसको ध्यान से सुनिएगा। और वचन ही परमेश्वर है। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ की महिमा, परमेश्वर अपने महिमा के लिए आपको चुना है। कहते क्या ही धन्य हुआ स्त्री या पुरुष जो परमेश्वर के भय मानता है, यानी परमेश्वर से डरता है और उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जो उसकी आज्ञा है, जो परमेश्वर अपनी आज्ञा दिया कि तुम मुझ में बना, मैं तुझ में बना रहूँगा, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। तो मेरे प्रियो उसकी आज्ञा आप मानिए। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप भले चंगे रहें या आपका परिवार आशीष पाए। वो चाहता है कि आप अच्छे भले रहें। हर माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। आगे वचन हम और बताते हैं, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी हो, सीधे लोगों की संतान आशीष पाए। आपका वंश बढ़ता ही जाए। उस परमेश्वर अपने लोगों को, अपने संतानों को आशीष देता है। मेरे प्रियो हम सब किसकी संतान है? परमेश्वर, जो माँ के गर्भ से हम सबको चुना था, इस धरती पे आशीष दिया कि हम फले फूले और पृथ्वी पे भर जाए। हालेलुया। आइए और वचन को हम बताते हैं। उसके घर में धन संपत्ति उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसके घर में, किसके? हम सभी के घर में बता रहे हैं कि हम सब के घर में धन संपत्ति रहे। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में रहे, हमारे घर में हम बढ़ते जाएं, हमारे घर में धन और किसी चीज़ की कमी ना हो। हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ हमारे घर में भी कोई कमी ना हो। और धर्म का काम करिए, धर्म में बना रहिए। आप परमेश्वर में बने रहिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, बने रहिए। सीधे लोग के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धार्मिक होता है। हालेलुया। देखिए हर घर में मेरे बहनों मेरे भाई, हर घर में कुछ ना कुछ समस्या है, चाहे आपके हों चाहे हमारे। हर घर में कोई ना कोई समस्या आती है, लेकिन प्रभु ये भी कहता है कि तुम्हारे अंधकार तुम्हारे घर से जाए। जो हमारे बीच में अंधकार कुछ ना कुछ करता रहता है, यानी दुख देता रहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे घर में ज्योति जले, तुम्हारे घर में ज्योति जले और तुम अंधकार से बचे रहो। हालेलुया। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और
होता रहे। आप धर्म का काम करिए, दयावंत बनिए, दया करिए। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार को देता है, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है, उसकी करुणा होती है। वह न्याय में अपने मुकदमे में जीतता है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन ये बोलता है अनुग्रह करता है, यानी परमेश्वर हम सब पे अपना अनुग्रह, अपनी आशीष देता रहता है। अगर मुकदमा है तो मेरे बहनों, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो उनके अभी भी मुकदमा चल रहा है या किसी केस में वो फंसे हुए हैं, तो मैं यही कहूँगी प्रभु उन्हें उस केस से जल्दी उनकी खारिज करिए, जल्दी से जल्दी ये केस ख़त्म करिए, मुकदमा ख़त्म हो जाए, वो आज़ाद हो जाए। क्योंकि वो आपको जाने, पिता कहता है जो मुझे जानता है उसे भी शोर उदय करता हूँ, जो नहीं जानता है उसे भी। वो पालनहारा है। तो मेरे भाई बहनों, टेंशन मत लीजिए, आपका मुकदमा ख़त्म हो गया, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपका विरोधी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्म का सिमरण सदा तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ सदा रहता है और सदा रहेगा। वो उसका वचन कभी नहीं, पृथ्वी टल जाए पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। ऐसा प्रभु बोलता है कि पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। उसको याद करिए, सिमरन करिए, उसे याद करिए, उसमें बने रहिए। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है, रहने से स्थिर है रहता है। हालेलुया। वो बुरे मनुष्य, बुरे लोगों से कौन डरेगा? हर कोई डरता है, ऐसा नहीं कि नहीं डरता है, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है वो जानता है हमारा परमेश्वर बुरे लोगों से बचाएगा। वो क्यों डरेगा? क्योंकि वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। हालेलुया। बुरे मनुष्य से परमेश्वर आपको बचाएगा। अब यहीं पे वचन कहता है उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं से पर दृष्टि करके संतुलित होगा। हालेलुया। उसका हृदय, हम सब का हृदय क्या है? वो संभालता है, वह हर विपत्ति से बचाता है, जो हम नहीं डरेंगे। हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमें कुछ कर सकता है? हालेलुया। शत्रु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनसे उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सीधा सिंह महिमा के लिए साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे बहनों, मैं तो कहूँगी वहाँ दान डालो जहाँ पे बहुत गरीब हैं, उनके यहाँ खाना नहीं बन रहा है या वो भूखे प्यासे हैं, गरीब अनाथ की सेवा करो, उन्हें खिलाओ। तो परमेश्वर क्या कहता कि दान पुण्य करने से आशीष मिलता है, सच में मिलता है। हालेलुया। अब यहीं पे वचन आपसे आगे और बातें करना चाहता है। दुष्ट इसे देखकर कूड़ेगी, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तो वो दुष्ट आपके वैसे भी अंधकार भाग जाएगा, आपको देख के वैसे भी भाग जाएगा। क्यों? आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान है। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की महिमा करो, यहाँ की स्तुति करो। हे यहोवा के दास हो, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य कहेगा।
उदय चल से लेकर अस्त चल तक। हालेलुया। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंचा है। हालेलुया। यहोवा मतलब परमेश्वर, वो सब जाति से महान है। हालेलुया। उस सारे जाति में परमेश्वर महान है। और यहीं पे कहता है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्ट करने के लिए झुकता है। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया। किसको बनाया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो परमेश्वर हम सबको बनाया, ये सब चीज़ें दिया है। प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें सब चीज़ें दिया है। कोई चीज़ की घटी नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो भूखे सोता हो। यदि कोई ऐसा है तो मैं यही प्रभु से विनती और प्रार्थना करूँगी, प्रभु उन्हें भी सब कुछ दे, उन्हें किसी चीज़ की घटी ना हो, ना भूखे रह सके, ना भूखे सो सके। चिड़िया की ओर देखो, ना बोती है ना काटती है, फिर भी परमेश्वर उसे पालता है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सच में परमेश्वर हम सबको भी पालेगा। ऐसा मत सोचना कि हमको कोई पालेगा नहीं। परमेश्वर हम सबको पालता, वो सृजनहार है, वो पालनहार है। क्योंकि वचन बताता है जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठेगा वह स्वर्ग शक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 151 में लिखा है। वो परमेश्वर जो हम सब उसके शरण में है। मेरे प्रियो, वो खुद कहता है यदि तेरे माँ बाप भाई बहन तुझे छोड़ देंगे पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। मेरे प्रियो भाई बहनों, वो कभी नहीं छोड़ता। आप कभी निराश मत होइए, परमेश्वर आपके साथ है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, निराश कभी नहीं होना। सफलता की ओर अपनी आंखें पर्वती को लगाओ, कहाँ से सहायता मिलेगा? परमेश्वर की ओर से। जो हम रात दिन उसकी अपनी आंखें लगाए रहते कि प्रभु अब मुझे ये देगा, वो देगा, सब देता है। घर दिया, परिवार दिया, बच्चा दिया, संसार दिए, सब दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरा संसार दिया, जो हम जीवित हैं, अपनी सांसें दिया, जो माँ की गर्भ से ही चुना था, हमें धरती पे उत्पन्न किया था। तो मेरे प्रियो, अपनी महिमा के लिए किया। लोग अपने कामों में व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि 2 घड़ी मुझसे कोई बात करे, मुझसे बोले, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं। सबको प्रभु उदारता से दे, भरपूरी आशीष दे। यदि कोई निराश है तो मैं यही कहूँगी कि वचन बोलता है यदि कोई अपनी आयु को चिंता करके आयु को बढ़ा सकता है तो बढ़ाए। तो मेरे प्रियो, मैं तो यही सोचती हूँ कि चिंता करके अपनी आयु नहीं बढ़ सकती है, घट सकती है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, चिंता मत करिए। आपका हर एक काम पर वो सफलता की ओर दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अब यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। आप मेरी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। यदि किसी को वचन सुनना है तो आप मेरी वीडियो खोलिए, अनीता मिट्टी के नाम से मेरी वीडियो खुल जाएगी। और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, वचन को ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। सबको जय मसीह, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते।